हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो हम लोग PYQ कंप्लीट कर रहे हैं MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के। पार्ट ए 100 नंबर का होता है, पार्ट बी भी 100 नंबर का होगा। पार्ट ए के हमने काफ़ी सारे PYQ कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने जनरल नॉलेज, अंग्रेज़ी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर सबके PYQ कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज बारी है हिंदी की। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट पढ़ना है आपको और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अब मैं पार्ट बी लेकर आऊँगी, तो पार्ट बी भी हम PYQ कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए वेतन का प्रावधान न हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। तो इजी है, अव्यवस्थित तो नहीं होगा, अविकसित भी नहीं होगा, अविचलित भी नहीं होगा। ऑप्शन बी अवेतनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे अ लगा होता है। उसका मतलब क्या होता है? अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो वैतनिक मतलब वेतन, वेतन नहीं। जिसके लिए वेतन का प्रावधान न हो वो अवैतनिक। जो व्यवस्थित न हो मतलब अव्यवस्थित। जो विकसित न हो मतलब अविकसित। जो विचलित न हो वो अविचलित। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जिसके लिए वेतन का प्रावधान ना हो उसे क्या कहा जाता है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, समास, ये तो इम्पॉर्टेंट पढ़ ही लेना। और हिंदी ग्रामर मैंने पढ़ाया है काफ़ी कुछ, संधि पढ़ाया है, समास, छंद, रस, अलंकार सब कुछ पढ़ाया है। प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है आई बटन में, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। ये वीडियो पूरा देख लो, लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर भी आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा मुझे लगे हैं, है ना, वो मैंने ऐड कर दिया है। मैंने 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐड कर दिए हैं, स्लाइड्स बना दी है। आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। यहाँ मैं बता देती हूँ। जो वेतन के बिना हो अवैतनिक। जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हो लब्ध प्रतिष्ठ उसको बोला जाता है। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो सार्वभौमिक। आशा से अधिक मतलब आशातीत। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कहते हैं कुपमंडुक। जो दूसरों पर निर्भर हो उसे क्या कहा जाता है? परमुखापेक्षी। जो पर्वत धारण करे गिरधर। जो जल्दी क्रोध करे चंचल या शिव क्रोधी। जो कभी न मरता हो अमर। इनमें से काफ़ी सारे तो आपको आते होंगे, या फिर आप 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हो। जो सब जगह मौजूद हो सर्वव्यापी। जिसे माफ़ न किया जा सके अक्षम्य। जो स्वयं लिखा हो स्वलिखित। मुझे लगता है आप भी पढ़ोगे तो सही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरे 100 में पढ़ूंगी तो आप एक काम करो, मैं रुकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप PDF से भी पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप 11 से 25 तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इससे फटाफट आप रीड कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और टेलीग्राम पर PDF से भी पढ़ सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द। मैंने कहा था ना काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये तो मैंने ऐड किया है उसमें। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लब्ध प्रतिष्ठ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लब्ध का अर्थ क्या होता है? प्राप्त किया हुआ। प्रतिष्ठ मतलब प्रतिष्ठा, अर्थात जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहा जाता है। सर्वोत्तम में कौन सी संधि है? देखो, अगेन संधि से क्वेश्चन आया है। सर्वोत्तम में कौन सी संधि है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि है। सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम में कौन सी संधि है? गुण संधि, क्योंकि अ उ मिलके क्या बना रहा है? ओ। देखो, अगर एक ट्रिक बताती हूँ गुण संधि की, या फिर ओ है तो वहां पर कौन सी होगी? गुण संधि। या फिर ए बड़ा वाला और औ औरत वाला, ये है तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये दोनों ट्रिक याद रखना, गुण संधि की और वृद्धि संधि की। गुण संधि ए या ओ अगर आ जाए आपको शब्द में दिख जाए तो गुण संधि है, और अय या औ दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। संधि का पूरा डिटेल में ट्रिक के साथ वीडियो भी बनाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ, वरना यहाँ पर मैं पढ़ा देती।
जिसका समस्त पृथ्वी से संबंध हो उसके लिए एक शब्द। अगेन वही क्वेश्चन आया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला। जिसका पृथ्वी से संबंध हो उसे क्या कहा जाएगा? सार्वभौमिक। एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। सार्वभौमिक मतलब विश्व या पृथ्वी से संबंधित। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? जो पूरी पृथ्वी पर लागू हो, यूनिवर्सल। आशा से अधिक प्राप्ति के लिए एक शब्द का चयन करना है। अगेन वही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशातीत। देखो, आशा प्लस अतीत मतलब आगे बढ़ा हुआ, आशा से अधिक, आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूपमंडूक। कूपमंडूक का मतलब क्या होता है? देखो, कूप मतलब तो होता है कुआं, मंडूक मतलब मेंढक। कूपमंडूक मतलब होता है जो कुएं में रहने वाला मेंढक होता है, मतलब सीमित ज्ञान रखने वाला। वो बाहर ना खुद निकलता है ना दूसरों को निकलने देना चाहता है। नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं ना, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे तो उनसे दूरी बना के रखो, ज़्यादा अच्छा है। क्या करे क्या ना करे की स्थिति के लिए एक शब्द। देखो कितने सारे आ गए, मतलब 14 क्वेश्चन टोटल हिंदी के आए थे ग्रुप 3 के एग्जाम में। उसमें से कितने सारे क्वेश्चन ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आ गए हैं। ठीक है, ये होता है PYQ प्रैक्टिस करने का फायदा। अब आपको पता चल गया इतने सारे इससे आए तो ये अच्छे से कर लेना। इसके लिए एक शब्द होता है किम कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किम मतलब होता है क्या, कर्तव्य मतलब कर्तव्य जो आपका ड्यूटी है, विमूढ़ मतलब भ्रमित हो जाना, क्या करे क्या ना करे की स्थिति हो जाती है, उसको किम कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है। महेश्वरी में कौन सी संधि है? तो संधि बतानी है। अगेन देखो यहाँ जो ह लिखा है इसमें कैसी अय की मात्रा है, मतलब कौन सी है? वृद्धि संधि। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ए ओ आय तो गुण संधि, अय मतलब डबल मात्रा, या औ आय ओ की डबल मात्रा तो वृद्धि संधि होती है। महोत्सुक में कौन सी संधि है? देखो यहाँ पर अगेन ह में कैसी है? औ की मात्रा है तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जो सहायता के लिए सदा दूसरों का मुख ताकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो परमुखापेक्षी, दूसरों का मुख ताकने वाला। पर मतलब दूसरा, मुख मतलब चेहरा, अपेक्षी मतलब अपेक्षा रखने वाला, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हो, दूसरों पर डिपेंड रहता हो। गिरधर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास है गिरधर में। गिरि मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला। और इन दोनों, ये दोनों ही पद मुख्य नहीं है, इनको मिलाकर कोई तीसरा ही पद प्रधान बनता है, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। जिसके पास पर्वत धारण करने का गुण हो, मतलब कौन? श्री कृष्ण। ये बहुव्रीहि समास है क्योंकि अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति पर जाता है। समास भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है तो आप जाकर पढ़ सकते हो। आपको चैनल विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी व्याकरण की अलग से। कार्यालय के सामने मंदिर है, इसमें किस अव्यय का प्रयोग किया गया है? अब अव्यय में यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो देखो, विरोधवाचक, किसी का विरोध हो रहा है क्या इसमें? नहीं। कालवाचक, टाइम के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं। विस्मयादि बोधक, आप चौंक रहे हो, आपको आश्चर्य हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। स्थानवाचक, कार्यालय के सामने मंदिर है, स्थान के बारे में बता रहे हो ना आप, तो ऑप्शन डी, स्थानवाचक। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, पढ़ के भी आंसर तक पहुंच सकते थे। वह छड़ी के सहारे ऊपर आया, अव्यय क्या है इसमें? ऑप्शन सी, के सहारे। अब मैं आपको अव्यय कंप्लीट करवा देती हूँ। अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल किसी में भी रूप नहीं बदलते, उनको अव्यय कहते हैं। इनका रूप नहीं बदलता है, चाहे लिंग बदल जाए, है ना, चाहे लड़की के बारे में बात कर रहे हो, लड़के के बारे में, थर्ड जेंडर, किसी भी लिंग के बारे में बात कर रहे हो, ये शब्द चेंज नहीं होते हैं। कोई भी वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुत सारे हैं, कुछ है, दो है, एक है, तो भी चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब अव्यय क्या है? अपरिवर्तनीय शब्द है, ये याद रखना। देखो यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेंगे अव्यय क्या है, तो अपरिवर्तनीय शब्द जो चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आज, कल, अब, बहुत, ऊपर, नीचे, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 5 प्रकार होते हैं इसके मुख्य। कालवाचक जो टाइम के एडवर्ब्स होते हैं, समय बताने वाले अव्यय।
जैसे कि आज है, कल है, परसों, अभी, तुरंत, शीघ्र, है ना, टाइम के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वह आज आएगा। स्थानवाचक अव्यय जो स्थान के बारे में बताएंगे, कहाँ है, यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर, मंदिर, सामने है, जैसा कि अभी क्वेश्चन में आया था एग्जाम में। रीतिवाचक अव्यय मतलब मैनर, मैनर्स वाले, है ना, धीरे, जोर से, अच्छे से, साथ साथ, इस तरह के। यह धीरे चलता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। संयोजक मतलब कंजक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हो। और, लेकिन, परंतु, किंतु, तथा, तो। राम आया लेकिन श्याम नहीं आया, लेकिन दो अलग सेंटेंस को इसने जोड़ दिया। विस्मयादि बोधक, जिनको देखकर आप शॉक्ड हो जाते हो, आश्चर्य करने वाली जो बातें होती है ना, भावनाएं व्यक्त करते हो। वाह, हाय, अरे, उफ, ओ, आहा, इस तरह से। तो ये जो हमने PYQ पढ़े हैं, इनसे आपको आइडिया हो गया होगा। देखो, सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा, संधि, समास, अव्यय और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बस इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हीं की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। संधि समास आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे अब पार्ट बी के मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। कल से पार्ट बी की क्लासेस आ जाएगी। तो अपना सब्जेक्ट आप कमेंट में मेंशन कर देना कि किस सब्जेक्ट की क्लासेस आपको चाहिए पार्ट बी के लिए। इसके अलावा इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। देखो, ये जो प्लेलिस्ट शो हो रही है, ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की प्लेलिस्ट है। इसमें सारे आपको लाइन से वीडियो मिल जाएंगे, PYQ प्रैक्टिस के भी। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो मैंने सब्जेक्ट वगैरह से डाले थे स्ट्रैटेजी, वो भी सब मिल जाएगा आपको इसी एक प्लेलिस्ट में। इसके अलावा हिंदी की प्लेलिस्ट है, तो वो भी स्क्रीन पर शो हो रही है, तो वहाँ जाकर हिंदी के लेक्चर्स देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।